और जिस कार्य को करने के लिए जो आदमी जितना ज्यादा एक्सपर्ट होता है, उसकी एक्सपर्टिज्म, उसकी विलक्षणता, वह महत्व की बनती ही इसलिए क्योंकि उसका ध्यान वहां रहता है। ऑपरेशन थिएटर में एक डॉक्टर ऑपरेशन करता है, तो ऑपरेशन करते हुए कभी आपको किसी डॉक्टर को देखने का मौका लगे तो डॉक्टर वहां जो ऑपरेशन थिएटर के अन्य सहायक होते हैं, उन सहायकों के साथ और ऑपरेशन में उसकी नज़र होती है और सहायकों के प्रति मात्रा इस हाथ करता जाता है, और वो जो सहायक है वह भी इतना एकाग्र रहता है कि कब डॉक्टर को क्या साधन की जरूरत है वो निकाल के रखता है। डॉक्टर ने ऐसा हाथ किया तो जो सहायक है उसने कटर दे दिया, उसने कटर रख दिया। डॉक्टर ने ऐसा हाथ किया तो ब्लड पहुंचने के लिए ब्लड क्लॉटिंग जो वस्त्र होता है वो उसको दिया। फिर उसने हाथ किया तो फिर उसके हाथ में काटने का पेन दे दिया। जैसा डॉक्टर, यदि उसका सहायक का ध्यान बराबर है तो उस डॉक्टर का ऑपरेशन भी सही हो जाएगा। नहीं तो कहीं ऐसा हो सकता है डॉक्टर का चित्त ऑपरेशन करते समय, क्योंकि वहीं देखता है वो जहां ऑपरेशन करना है, एकाग्र। इस तरह हर व्यक्ति को कहीं न कहीं एकाग्रता तो मिलती है। आपकी जब एकाग्रता टूटती है तब आपको आपका ध्यान टूटा ऐसा कहा जा सकता है। कभी कभी माताएं बहनें रसोई में साग सुधारती है, सब्जी सुधारती है, और सब्जी सुधारते सुधारते आलू के छोटे छोटे टुकड़े करते करते उंगली काट लेती है। कभी कटी है किसी की? तो जब उसकी उंगली कटती है तो यदि बहू है तो उसकी सास उसको कहेगी कि तेरी उंगली कट गई, तेरा ध्यान कहां था? मतलब सब्जी सुधारने में भी ध्यान होना चाहिए, अर्थ उसका ये है। तो जैसे सब्जी सुधारने में एकाग्रता की जरूरत है, और एकाग्रता हो तो आपकी भूल नहीं होती, उसी तरह से जहां कहीं भी आपकी एकाग्रता हो जाए तो वहां आपकी भूल नहीं होती। इसलिए एकाग्रता को ही ध्यान कहा गया है। एकतानता ध्यानम, यह भगवान पतंजलि का दिया हुआ सूत्र है। कोई कोई ऐसा लेखक होता है, अपने लिखने के कार्य में इतना मगन हो जाता है कि और कुछ का उसको ख्याल नहीं रहता। आप कोई भी कार्य करो, किसी भी कार्य को करते समय जब आपने अन्य सराउंडिंग का, बाहर की जो भी वस्तुएं हैं उनका भान आपको न रहा हो, आपके पास से कोई गुजर जाए उसका आपको ख्याल न आवे, तब समझ लेना कि आप एकाग्र हैं। और जब तक आपको अन्य वस्तुओं पर भी आपकी नजर जाती हो तो आप एकाग्र नहीं। एकाग्र होने का मतलब ही है कि आप मात्र एक ही को देख रहे हैं, अन्य को आप नहीं देख रहे। और वैसी ही तल्लीनता जब
हम प्रार्थना करते हों तब परमात्मा में हमारी हो, तब वो हमारी प्रार्थना फिर ध्यान बन जाती है। नहीं तो कहीं कहीं हम प्रार्थना बोलते हैं और अगल बगल में देखते हैं। मंदिरों में तो प्राय यही होता है। मंदिरों में तो लोग जाकर जब प्रार्थना करते हैं, भगवान के सामने खड़े होते हैं, तो उनका चित्त उनके जूतों में होता है कि कहीं उनके जूते चुरा के न ले जाए। तुम्हें वो माता च पिता, इसलिए वो कभी भगवान की तरफ देखता है, कभी जूते की तरफ देखता है। प्राय ऐसा होता है। इसलिए मेरा लोगों से निवेदन है कि मंदिर में जाओ तो कभी अच्छे जूते पहन के मत जाओ, क्योंकि अच्छे जूते वहां से ज्यादा चुराए जाते। हमारे भी एक जगह चुराए गए अमेरिका में। अमेरिका में हो, इस देश में कोई जूते चुरा ले तो कोई बात नहीं, बना अमेरिका में कोई चुरा के ले जाए। हाँ, हमारी चप्पल अमेरिका में चुराई गई रात में, और वो जो चप्पल छोड़ के गया ना, वो एकदम खराब चप्पल छोड़ गया ना, हमारी अच्छी चप्पल ले गया। तो वो अच्छी चप्पल जब ले गया हो तो जानबूझ के ही ले गया होगा, वो कब नहीं तो कुछ लोग तो मंदिरों में भी इस आशय से जाते हैं। लेकिन जब भी हम प्रार्थना करते हों तो हमारा चित्त उस प्रार्थना में स्थिर हो जाए, तब वो प्रार्थना सही रूप से प्रार्थना बन जाती है। और यह तल्लीनता से आता है। कभी कभी भजन गायक भी गाते गाते ऐसे तल्लीन हो जाते हैं कि कोई सुनने वाला है कि नहीं है इसका भी उसको कोई ख्याल नहीं रहता। जब काशी हिंदू विश्वविद्यालय की एक घटना आपको बताते हैं, वहां पर एक आचार्य थे, संस्कृत के प्रकांड विद्वान, और जिस महाविद्यालय में वो पढ़ाते थे उनकी आदत थी वो आंखें बंद करके पढ़ाते थे, क्योंकि ज्ञान तो अंदर भरा हुआ था, उनको कोई पुस्तक देखने की जरूरत ही नहीं थी। इसलिए वो आंखें बंद करके पढ़ाएं। और एक दिन वो पढ़ा रहे थे और सारे विद्यार्थी क्लास में से उठ के निकल गए। वो पढ़ाते रहे। और पंडित मदन मोहन मालवीय जी ने आके देखा कि वो बोल रहे हैं, आंखें बंद है। तो पंडित मदन मोहन मालवीय जी, जिन्होंने उस विश्वविद्यालय की स्थापना की थी, वो उनके सामने आके बैठ गए जैसे कोई विद्यार्थी बैठा हो। और जिस तल्लीनता से वो आचार्य बोल रहे थे, उसी तल्लीनता से पंडित जी श्रवण कर रहे थे। जब वो आचार्य का पाठ पूरा हो गया तब उन्होंने आंखें खोली तो देखते हैं कि सामने पंडित मदन मोहन मालवीय जी बैठे, विद्यार्थी कोई नहीं। तो और कोई है कि नहीं है, अपनी तल्लीनता, उस अपनी तल्लीनता के कारण उनको किसी से कोई लेना देना नहीं था, वो पढ़ा रहे। तुलसीदास जी ने लिखा है कि मैंने रामायण लिखी, दुनिया क्या कहेगी इसके लिए नहीं, मैंने रामायण लिखी स्वांतः सुखाय, अपने सुख के लिए लिखा है। अपने मन को यहां तल्लीनता मिली इसलिए इसे लिखा है। और कोई तल्लीन हो तो हो। उसी तरह से प्रत्येक व्यक्ति को अपने कार्य में तल्लीनता होनी चाहिए। और जो भी व्यक्ति ऐसी तल्लीनता को कहीं भी अनुभव कर सकता है, उस व्यक्ति को ध्यान करना सरल हो जाता है।
लेकिन कहीं ना कहीं उसे तल्लीनता महसूस होनी चाहिए। और जिसे कहीं भी ऐसी तल्लीनता महसूस नहीं होती, उसको कभी ध्यान भी नहीं लग सकता। स्वामी रामतीर्थ अमेरिका में यात्रा कर रहे थे और एक जगह एक महिला उनसे मिलने के लिए आई। तो उस महिला ने उनसे प्रार्थना की कि गुरुदेव, घर में सब कुछ है, लेकिन एक बेटे की कमी है। बेटा नहीं, बच्चा नहीं, तो आप कुछ आशीर्वाद दो जिससे हमारे यहाँ घर में संतान हो। अर्थात उसको कोई संतान नहीं थी, इसीलिए वो संतान की अपेक्षा से आई थी। स्वामी रामतीर्थ ने उसे कहा कि बैठो बाहर। बाहर बैठाया और थोड़ी देर के बाद बुलाया और उसको एक मुट्ठी चने दे दिए और कहा कि ये चने प्रसाद है, ये तुम खाना, परमात्मा तेरी मनोकामना पूरी कर देगा। वो चने लेकर बाहर बैठी और चने लेके खाने लगी। इतने में दो चार बच्चे दौड़ते दौड़ते आए और उन्होंने उसके आगे हाथ फैलाया, लाओ हमको भी दे दो, हमको भी दे दो चने। तो उस महिला ने कहा कि नहीं नहीं, ये तो मेरे लिए प्रसाद के रूप में है, और उसने उन बच्चों को नहीं दिया। जब नहीं दिया तो बच्चे वहां से चले गए। बाद में स्वामी जी ने उस बहन को फिर बुलाया और कहा कि बहन जा, तेरे को बच्चा नहीं होगा। वो बड़ी दुखी हो गई। क्यों? कहा कि वो भगवान आया था तेरे पास बच्चा देने के लिए, वो बच्चा ही बन के आया था और तुमसे उसने चने मांगे। यदि तुमने दे दिए होते तो वो राजी होकर तेरे यहां आ जाता, लेकिन तुमने उसे नहीं दिए। तो जब तुमने उसे नहीं दिया तो वो कहता है कि अब मैं नहीं आऊंगा। इस दुनिया में मनुष्य को बहुत जागरूक रहना पड़ता है, सजग रहना पड़ता है, और जिसके पास जितनी सजगता होगी उतना ही उसका ध्यान भी गंभीर होता जाता है। इसलिए महापुरुषों ने बहुत स्पष्ट विवेचन किया है। ये हर व्यक्ति को अपने कार्य के प्रति पूरी तरह से समर्पित होना चाहिए, तब उसका वह कार्य पूजा बनता जाता है। मनुष्य कोई भी कार्य करता हो और उस कार्य के प्रति पूरी तल्लीनता से उसको न्याय देता हो, तो उसका वह कार्य ही ध्यान है। और जिस योग ध्यान की बात करते हैं, वह योग ध्यान आपके सिर पर कार्य का जितना बोझ है, उस बोझ को दूर करने का माध्यम बन जाता है। क्योंकि सामान्यतया आदमी दिमाग भर झूठा झूठा टेंशन लेके फिरता है। जिसका टेंशन नहीं करना, उसका भी वो मस्तक पर भार लिए हुए फिरता रहता है। और ध्यान वास्तव में एक वैसी अवस्था है जिसमें आप सारे टेंशन झटक देते हैं। इसलिए ध्यान के समय में जब यदि व्यक्ति एकाग्र हो जाता है तो उसके सारे टेंशन निकल जाते हैं और उसके अंदर में उतनी क्षमता प्रकट हो जाती है कि फिर वो और बड़े टेंशन को सहन कर सकता है। अर्थात ध्यान
व्यक्ति के तनाव को सहन करने की शक्ति को बढ़ा देता है। नहीं तो कभी कभी व्यक्ति थोड़े से टेंशन में टूट जाता है, लेकिन जो ज्ञान और ध्यान इन दोनों सीढ़ियों पर चढ़ा हुआ होगा, वह दुनिया में चाहे जिस प्रकार का टेंशन आए व्यक्ति पर, उसको वह सहन कर लेगा। और इस देश में सामान्यतया लोगों में इतनी चेतना जागृत है कि बड़े से बड़े कष्ट को भी यहाँ लोग सह लेते हैं। और सहने के मामले में हमारी माताएं बहुत आगे हैं। जितना वो सहन करती है उतने पुरुष नहीं सहन करते। माताएं बहुत सहनशीलता रखती है। लेकिन जितनी जल्दी माताओं की आंखों से आंसू निकलते हैं, उतनी जल्दी पुरुषों की आंखों से आंसू नहीं निकलते। और उनके आंसू निकलते हैं, इसी के कारण उनका हृदय जल्दी हल्का हो जाता है। जिसके आंसू जितने जल्दी निकले, समझ लोगे उतना हल्का जल्दी होगा। क्योंकि आंसू भी व्यक्ति को शिथिल करने में कार्य करते हैं। इसलिए कभी कभी रोना भी अच्छा होता है। हंसना तो चाहिए ही चाहिए, अकेले अकेले में आदमी को रोना चाहिए। दुनिया के सामने मत रो, क्योंकि दुनिया के सामने रोना तो एक तरह का दिखावा हो जाएगा। इसलिए जो साधक रहे हैं, जो साधना करते रहे, जो भक्ति करते रहे, वो अकेले अकेले रोते रहे। और कबीर साहब ने इस बारे में कहा है, कबीर हंसना दूर कर